नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज छठ महापर्व के उपलक्ष्य में कुछ जानकारी लेके आया जो इस चैनल पर आपको दिखाऊंगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज छुपते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और छठी मैया की साथ में पूजा की जाएगी। तो आज छठ महापर्व के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को तथा चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को इस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। ईश्वर आप सबको खुश रखें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। और चैनल के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सब इस महापर्व में शामिल हो, समय हो तो जरूर जाएं, छठी मैया की पूजा को देखें, सूर्य भगवान की पूजा देखें या करें तथा कल को प्रातःकालीन सूर्य भगवान को जब अर्घ्य दिया जाएगा उसके बाद ही इस पर्व का समापन होगा। तो मित्रों, छठी मैया की कृपा आप सबको प्राप्त हो, यही शुभकामनाओं के साथ जो भी वीडियो बनाकर मैं लाया हूँ आप उसे देखें। यदि इस चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पहले से जुड़े हुए हैं तो विषय पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने साथ के लोगों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना, प्रचारित करना, प्रसारित करना तथा इसका संरक्षण करना इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। यदि आप लोग कोई नशा करते हैं तो नशा ना करें, मीट मांस खाते हैं तो मीट मांस का सेवन ना करें और सकारात्मक कार्यों को करते हुए सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में बुलाएं तथा नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाएं। यह तभी संभव होगा जब हम सकारात्मक कार्य को करेंगे, अपनी सनातन संस्कृति के अनुसार चलेंगे, अनुशासन में रहकर चलेंगे। वेद पुराण शास्त्रों के द्वारा हमारे जीवन को अनुशासित करने के लिए ही नियम बनाए गए हैं, लेकिन हम लोग ने गलत तरीके से समझते हैं कि यह सब हम लोगों को उलझाने के लिए किया गया है। ऐसा नहीं है। मनुष्य और पशु में बहुत अंतर है। पशु कैसे भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य यदि एक अनुशासन में रहकर अपने जीवन को सुरक्षित संरक्षित करता है तभी वह मनुष्य कहलाता है, अन्यथा वह भी पूंछ और सींग के बिना एक जानवर ही कहलाएगा। तो हम पूंछ और विषाण के बिना वाले जानवर नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। इसलिए हमें अपनी मनुष्यता को बनाए रखने के लिए इन सनातन संस्कृति में बताए गए नियमों का पालन करना होगा, उनके अनुसार ही चलना होगा। तो आज आप सब लोग इसे देखें और उसके बाद कल के लिए भी आज शाम की और कल सुबह की वीडियो भी लेके आऊँगा और आप सबको उसके दर्शन कराऊँगा। छठी मैया की कृपा आप सबको प्राप्त हो, यही मैं छठी मैया से भी और भगवान सूर्यदेव से भी प्रार्थना करता हूँ। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार आप सबको छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। बोलो छठी मैया की जय, बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। छठ पर्व चैत या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला एक पावन पर्व है। सूर्य उपासना का यह एक अनुपम अलौकिक पर्व है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह देश के हर हिस्से में मनाया जा रहा है। यह पर्व
मैथिल, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत भगवान राम से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने और उनकी पत्नी सीता ने सूर्य देव के सम्मान में इस पावन व्रत को रखा और इसे डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद तोड़ा। यह एक ऐसा अनुष्ठान हुआ जो बाद में छठ पूजा के रूप में विकसित हुआ। मित्रों, छठ पूजा उत्तर भारतीय राज्य बिहार का मुख्य पर्व भी है। यह त्यौहार सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की पूजा के लिए भी समर्पित कहा गया है और इस दिन छठी देवी की पूजा भी होती है। षष्ठी देवी जो कात्यायनी देवी होती हैं नवरात्र में, जिन्हें हम छठे दिन पूजते हैं, उनकी पूजा भी इसमें सम्मिलित है। यह त्यौहार पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने के लिए भगवान को धन्यवाद देने और दिव्य सूर्य देव और उनकी पत्नी का आशीर्वाद लेने के लिए भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य देवता हमारे स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, हमें दीर्घायु प्रदान करते हैं, हमारी प्रगति में सकारात्मकता लाते हैं, समृद्धि और कल्याण करने में हमें अपना योगदान प्रदान करते हैं। जहाँ प्रकाश है वहीं ईश्वर का निवास है, जहाँ अंधेरा है वहाँ राक्षसों का निवास होता है। सूर्य देव प्रकाश के द्योतक हैं, इसलिए हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उन्हीं के द्वारा प्रसारित किया जाता है। छठ का मुख्य दिन वास्तव में छठ पूजा का पहला नहीं बल्कि तीसरा दिन होता है। यह त्यौहार लोगों के द्वारा कठोर दिनचर्या का पालन करते हुए मनाया जाता है जो 4 दिन तक चलता है। इस त्यौहार के अनुष्ठान और परंपरा में व्रत, उगते हुए और डूबते सूर्य के लिए प्रार्थना करना, पानी में खड़े होकर पवित्र स्नान और ध्यान करना शामिल है। यह प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है जो इस समय देश के सभी हिस्सों में मनाया जाने लगा है। बड़े उत्साह से लोग इसे मनाते हैं। चाहे अपने गृहनगर से दूर भी रहते हैं तो भी बड़ी संख्या में जहाँ पे छठ पूजा होती है वहाँ पे सभी लोग पहुँचते हैं। महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण को सूर्य देव और कुंती की संतान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण आमतौर पर पानी में खड़े होकर प्रार्थना करते थे। हालांकि एक और कहानी है जिसमें बताया गया है कि द्रौपदी और पांडवों ने भी अपना राज्य को वापस पाने के लिए इसी तरह से सूर्य देव और षष्ठी देवी की पूजा की थी। छठ पूजा आपके शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका भी है, क्योंकि पानी में डुबकी लगाने और शरीर को सूरज के संपर्क में लाने से सौर जैव बिजली का प्रभाव बढ़ता है जो मानव शरीर की कार्यक्षमता में सुधार करता है। यह भी कहा जाता है कि छठ पूजा हानिकारक बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है और शरीर को आने वाले सर्दियों के मौसम के लिए तैयार भी करती है। छठ पूजा में जो विधान है, पहले दिन नहाय खाए। छठ पूजा के पहले दिन भक्तगण कोसी, गंगा और कर्नाली नदी में डुबकी लगाते हैं और फिर पवित्र डुबकी लगाने के बाद भक्त प्रसाद तैयार करने के लिए पवित्र जल घर ले जाते हैं। यह छठ पूजा के पहले दिन की सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक मानी जाती है। दूसरे दिन लोहंडा या खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के कुछ देर बाद उपवास समाप्त करते हैं। छठ पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण अनुष्ठान सूर्य और चंद्रमा की पूजा करने के बाद भक्त परिवार के लिए खीर, केले और चावल जैसे प्रसाद तैयार करते हैं। प्रसाद खाने के बाद व्यक्ति को 36 घंटे तक बिना पानी के उपवास, निर्जला उपवास करना पड़ता है। तीसरा दिन शाम का संध्या अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे दिन भी निर्जला व्रत रखा जाता है
और पूरे दिन पूजा का प्रसाद तैयार किया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं। प्रसाद को बाद में बांस की थाली में रखा जाता है। प्रसाद में ठेकुआ, नारियल, केला और अन्य मौसमी फल शामिल होते हैं। तीसरे दिन की शाम की रस्में नदी, तालाब या किसी स्वच्छ जल के करीब या नदी के पास जाकर के भक्त डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। चौथा दिन बिहनिया अर्घ्य यानी प्रातःकालीन अर्घ्य। छठ पूजा के आखिरी दिन भक्त फिर से नदी या किसी जल निकाय के किनारे इकट्ठे होकर के और फिर उगते सूर्य को प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाते हैं। अर्घ्य देने के बाद भक्त अदरक और चीनी या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध किसी भी चीज़ को खाकर अपना उपवास तोड़ते हैं। इन सभी छठ पूजा अनुष्ठानों के बाद यह अद्भुत त्यौहार समाप्त होता है। मित्रों, छठ पूजा भारत में मनाए जाने वाला एकमात्र वैदिक त्यौहार है। छठ पूजा हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत से जुड़ी हुई है, जिसमें महाभारत के एक से अधिक पात्र भी जुड़े हुए हैं। छठ पूजा एकमात्र ऐसा हिंदू त्यौहार है जिसके सभी अनुष्ठानों के वैज्ञानिक कारण भी हैं। ये सभी मिलकर विसरण के लिए एक कठोर वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। छठ पूजा इस तरह से की जाती है कि शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी का इष्टतम अवशोषण हो, जो महिलाओं के लिए वास्तव में फायदेमंद है। छठ पूजा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करती है। छठ पूजा के 4 दिन भक्तों को बहुत मानसिक लाभ प्रदान करते हैं। छठ पूजा भक्तों के मन को शांत करती है और घृणा, भय और क्रोध जैसी नकारात्मक ऊर्जा को कम करती है। सूर्य देवता को प्रार्थना अर्पित करने की प्रथा बेबीलोन सभ्यता और प्राचीन मिस्र की सभ्यता में भी प्रचलित थी और यह अब भी प्रचलित है। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और इस अद्भुत त्यौहार को मनाने के लिए आप भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में भी जा सकते हैं, जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा का सूर्य मंदिर, गुजरात का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध हैं, जो अपनी प्राचीन वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए भी जाने जाते हैं। रांची का सूर्य मंदिर राज्य का प्रमुख आकर्षण भी है और छठ पूजा के समय लोग बड़ी संख्या में इस मंदिर में जाते हैं। इस लोकप्रिय सूर्य मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह एक विशाल रथ जैसा दिखता है, जिसे 18 पहियों और 7 घोड़ों से सजाया गया है। इसके अलावा इस मंदिर का तालाब भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। प्राचीनतम तीर्थ स्थलों में सूर्य देव को समर्पित दक्षिणार्क सूर्य मंदिर गया बिहार में भी है। कटारमल का सूर्य मंदिर उत्तराखंड में भी जो प्रसिद्ध है, यहाँ भी भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भक्तगण आते हैं और भगवान सूर्य के दर्शन करते हैं। ग्वालियर में भी सूर्य मंदिर है। यह वास्तविक चमत्कार, वास्तुशिल्प का चमत्कार है, जो हर साल बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करता है। इस मंदिर के लाल बलुआ पत्थर, सफ़ेद संगमरमर इस मंदिर की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। हालांकि यह एक और सूर्य मंदिर है जिसे भक्त छठ पूजा के दौरान देख सकते हैं। छठ पूजा विशेष रूप से लोग जब करते हैं तो कुछ न कुछ मनोकामना उनकी होती है और जब वह मनोकामना को लेकर के जाते हैं और अपनी मनोकामना छठी मैया के सामने और भगवान सूर्यदेव के सामने रखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी तो हम अगले वर्ष और भी बढ़िया तरीके से
आपका पूजन करेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे, आपका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि लोगों का बताना है, कहना है कि उनकी हर मनोकामना को छठी मैया और भगवान सूर्यदेव पूरा करते हैं। जिनकी संतान नहीं होती है तो यदि वो इस पूजा को विधि विधान के साथ, श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ, प्रेम के साथ करते हैं तो उन्हें भगवान और मैया की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। और जो लोग रोगग्रस्त रहते हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, दवा चल रही है, वो भी यदि इस अनुष्ठान को विधि विधान के साथ करते हैं तो छठी मैया उनके इस रोग को भी दूर करती है और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। जिनके घरों में दरिद्रता है, पैसा नहीं रुकता है और पैसे के लिए दिन रात कलह रहता है, तो वो भी यदि छठी मैया और भगवान सूर्यदेव का पूजन इस अवसर पर करते हैं, अपनी मनोकामना उनके सामने रखते हैं, तो भगवान उनकी मनोकामना को भी पूर्ण करते हैं। ऐसा विश्वास लोगों के मन में देखा गया है। पढ़ाई को लेकर या विवाह को लेकर भी यदि लोग परेशान रहते हैं तो छठी मैया उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तैयार रहते हैं। बस श्रद्धा भाव विश्वास और प्रेम के साथ यदि हम नतमस्तक होकर के माँ के चरणों में जाएं, सूर्यदेव के चरणों में जाएं, तो अवश्य ही वह भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से लोग पूजा अर्चना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, सज धज कर आए हैं, प्रेम विश्वास और श्रद्धा के साथ इस मौसम में मिलने वाले सभी फल और आटे का बना हुआ प्रसाद, ठेकुआ और खस्ता, ये सब लेकर के माता और सूर्यदेव का पूजन करने के लिए आए हैं। एक अलग ही तरह का उत्साह लोगों के मन में देखने को मिलता है। पानी में खड़े होकर के छुपते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। अलग तरह की प्रथा है। उगते हुए सूर्य को तो सभी अर्घ्य देते हैं, लेकिन छुपते हुए सूर्य को अर्घ्य इसी महापर्व पर, छठ महापर्व पर दिया जाता है। दोनों समय छुपते हुए और दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। भगवान सूर्यदेव प्रकाश के देवता हैं, अंधकार को दूर करते हैं। तो प्रकाश ज्ञान का द्योतक है, अंधकार अज्ञान का द्योतक है। इसलिए भगवान सूर्य के देवता की पूजा करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर बहेगी तो हम अच्छे कार्य करेंगे, हमारी सोच अच्छी रहेगी। अच्छी सोच और अच्छे कार्यों को करने से अच्छे फल की ही प्राप्ति होती है। यह हम सब जानते भी हैं और यदि हम करते हैं तो हमें देखने को भी प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस छठ महापर्व पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करने होंगे। अपने माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन, अपने से बड़ों का मान सम्मान,
अपने से छोटों को प्यार और अपने समकक्षों के साथ बराबरी, यह सब शिष्टाचार और सदाचार का पालन जब हम करेंगे तभी तो छठी मैया और भगवान सूर्यदेव हम पर प्रसन्न होंगे। उनकी पूजा अर्चना करने के लिए अपने अंदर भी सकारात्मक सोच लाना अति आवश्यक है। हमारे अंदर शिष्टाचार और सदाचार का होना भी अति आवश्यक है। हमारे अंदर दैवी गुणों का होना भी अति आवश्यक है। यदि ये चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो हम उस पूजा अर्चना को कर ही नहीं सकते, या फिर हम उस चीज़ को नहीं जानते हैं तो उसे जानने वाले अपने गुरुजनों के पास हमें जाना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों के पास हमें जाना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ लोगों के पास हमें जाना चाहिए, जिनसे जानकारी लेकर के हम अच्छे मार्ग की ओर चलें, अच्छे मार्ग की ओर प्रशस्त हों। अच्छे विचारों को लेकर के अच्छे मार्ग की ओर जब हम चलते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देता है। ईश्वर कहता है कि जब एक कदम तू बढ़ेगा तो तेरे साथ 2 कदम मैं भी चलूंगा। तो इस महापर्व पर हमें संकल्प लेना है कि हमें अच्छे कार्यों को करना है, अच्छे घर परिवार समाज देश सबके लिए अच्छे सोच और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम कार्य करेंगे तो हम स्वयं भी और हमारा घर भी, हमारा परिवार भी, हमारा समाज भी और हमारा देश भी अच्छे मार्ग की ओर प्रशस्त होगा और हम दुनिया के सामने एक अनुकरणीय देश होने का गर्व अपने आप महसूस कर पाएंगे। अपने आप को संसार में बनाए रखने के लिए हमें अच्छे कार्य ही करने होंगे। गलत कार्य से कुछ ही समय तक आदमी अपना नाम रख सकता है, लेकिन अच्छे कार्य करने से हमेशा के लिए नाम बना रहता है। तो आओ आज इस छठ महापर्व पर हम सब एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, सबके घरों में कल्याण हो, सबको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, सब अच्छे मार्ग की ओर चलें, सबके घर से अंधकार दूर रहे और सबके घरों में हमेशा प्रकाश विद्यमान रहे, ज्ञान का प्रकाश विद्यमान रहे, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए। यही दीपावली पर्व पर भी हमने माता लक्ष्मी और कुबेर देवता, इंद्र देवता, धन्वंतरी देवता, यम देवता सभी से हमने यही प्रार्थना की थी। और फिर इस छठ महापर्व पर भी हम सूर्यदेव से और छठी मैया से भी यही प्रार्थना करते हैं कि सबके घरों में सुख रहे, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें और सभी लोग हमारे देश के अच्छे कार्य करें और दुनिया में अपना नाम करें। छठी मैया और सूर्य देवता हमारे इस देश में जो कुछ भी असामान्य घटित हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था, उसे भी रोकने में वो सहायता प्रदान करें, लोगों को सद्बुद्धि दें और अच्छे कार्य की ओर सब लोग बढ़ें। हम कहते हैं कि हम सब एक हैं, उस श्रेष्ठ ईश्वर की हम कृति हैं, तो हमें उस ईश्वर की बताए हुए रास्ते पर भी चलना होगा।
आओ हम सब प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, एक होकर रहें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आएं और एक दूसरे का मान सम्मान बनाए रखने में मदद करें। यही ईश्वर कहते हैं, यही ज्ञान हर धर्म, हर समाज, हर क्षेत्र में गुरुओं के द्वारा भी बताया गया है तथा हमारे श्रेष्ठ पैगंबरों के द्वारा भी यही बताया गया है कि हम सब एक हैं, एक ईश्वर की संतान हैं, तो हमें एक होकर एक दूसरे के मान सम्मान बनाए रखने के साथ साथ एक दूसरे के काम भी आना चाहिए। आओ इस महापर्व पर हम सब मिलकर संकल्प लें और अपने देश समाज के हित में कार्य करें, जिससे हम विश्व में जगत गुरु बनने की ओर अग्रसर हो सकें। आप सभी इस झलकियों को देख रहे हैं। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जुड़े हुए हैं तो लाइक और शेयर करें और अपने धर्म के प्रति समर्पित रहें और अपने कर्म के प्रति भी समर्पित रहें। अपने माता पिता, गुरुजनों, श्रेष्ठ लोगों का मान सम्मान आदर करें तथा अपनी संस्कृति को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। आप सबको छठ पर्व की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी मंगल कामना के साथ बोलो छठी मैया की जय, बोलो सूर्य देव भगवान की जय।